बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन, इस वक्त हम मेरे भाई मेरे दोस्त शाह वलीउल्लाह साहब अल्लाह ताला मज़ीद इनको दीनी कामों के लिए कबूल फरमाए चिल्ले से तशरीफ़ ला चुके हैं। ये उम्र पर थे, उम्र के बाद चिल्ले में थे और अल्लाह ताला के फजल करम से दीनी काम, दीनी इदारा सिर्फ शाह वलीउल्लाह भाई नहीं, इनकी कम्युनिटी का एक दूसरा साथी है, शहजाद नाम है, शहजादी ये लोग बोलते हैं, शहजाद नाम है जी। बहुत शानदार मदरसा चला रहे हैं। मैं उस मदरसे में खुद गया और वहाँ पे उन्होंने एक मुअल्लिमा बल्कि मुअल्लिमात रखी हैं और बच्चियाँ मोहल्ले की पूरी आके वहाँ सबक पढ़ रही हैं। मेरा तो दिल खुश हुआ। आज भी किसी साथी को उनके साथ ताउन के लिए मदरसे के ऊपर प्लास्टिक और टीन लगा हुआ है, मैंने वहाँ पे भेजा। तो माशाल्लाह ये अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि ये लोग एक पता नहीं किस किस्म के माहौल में थे और उसको छोड़कर ये दीन की तरफ आ रहा है। इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मुआविया भाई की मेहनत से ये शाह वलीउल्लाह भाई की मेहनत से मुआविया भाई अभी 4 महीने में चल रहा है। आप सब हजरात के इल्म में है कि ये कम्युनिटी एक मजलूम तबका है और इस कम्युनिटी का जो गैदरिंग है, जो माहौल है, उस पर हम तबसरा नहीं करना चाहते। यानी हम मुसलमान भाई इन कम्युनिटी पर क्या जुल्म करते हैं, किस तरह जिनसी हरासगी और क्या सिलसिला करते हैं, वो भी हमारे मुसलमान भाई, अल्लाह उनको हिदायत दे। लेकिन इन बेचारों की जो उठने बैठने की जो जगह होती है ना, मैं तमाम साथियों को बोलता हूँ कि आप जाए वहाँ देखिए, वहाँ पे अल्लाह माफ़ फरमाए जो माहौल है, यानी नशा और पता नहीं क्या क्या माहौल है। अब ये बेचारे वहां से उठकर अल्लाह की दीन की तरफ अगर आ रहे हैं तो हमें अपने रब का शुक्र अदा करना अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी, और आपको ये भी एक और बात बताऊं कि इनमें से 95% या इससे ज्यादा ऐसे लोग हैं कि जिनको खुंसा मुश्किल कहा जाता है ना, ख्वाजा सरा खुंसा मुश्किल, वो नहीं है। जिनके अंदर अल्लाह ने मर्दों औरतों दोनों की आलात पैदा किए हैं, इनमें अक्सरियत वो नहीं है। अक्सर ये सीधा सीधा मर्द होते हैं और इनमें जो है ना कुछ माहौल की वजह से या कुछ गैदरिंग की वजह से खवातीन जैसी आदतें या बातें करना या इशारे करना उस अंदाज के आ जाते हैं। तो ये है कि ये होते हैं मर्द जी। तो इन पर खुंसा के अहकाम जारी नहीं होते, बस इनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना चाहिए, इनको थोड़ा सा नफ्सियाती तौर पर डील करना चाहिए। और इनको इनमें अक्सर इस बिरादरी के जो होते हैं ये मैरिड होते हैं। आपकी एक शरीफ भाई है क्या, जो कंबर में या वुडीग्राम में रहता है, बाजौड़ का, उसकी 9 बेटियां, 7 बेटियां हैं। क्या नाम है? वो ख्वाजा सरा है वो जो। अच्छा। इस्माइल भाई के कितने बच्चे हैं? इस्माइल भाई का एक बेटा। उमरजादा भाई के कितने बच्चे हैं? उसके तो बहुत है। कितने बच्चे हैं? आपके कितने बच्चे? मेरे बेटी है एक, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बेटी है। अब आप मुझे बताइए, आप हजरात इन पर खुंसा मुश्किल के अहकाम कैसे जारी करेंगे? ये तो मर्द है और इनके अहकाम मर्द के हैं। और अगर चलो मैं ये कहता हूं कि खुंसा मुश्किल है, तो खुंसा मुश्किल के बारे में कुछ हजरात कहते हैं मस्जिद में क्यों आते हैं? आप मुझे बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुक़हा ने इनको मस्जिद में तीसरी सफ, पहला मर्दों का, फिर बच्चों का, फिर इनका चौथा, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, और या फुक़हा ने जो लिखा है कि खवातीन खड़ी हो सकती हैं, तो इनका तो मस्जिद में बाकायदा इनको सफ अलॉट किया गया है। तो यह है कि कुछ लोग मिसकंसेप्शंस फैला रहे हैं। क्या आपको पता है कि क्या आपका ख्याल ये है कि इनको वापस उस गैदरिंग में भेजा जाए जहां नशा शराब और पता नहीं क्या क्या चलता है? और अल्लाह माफ फरमाए, इनकी गैदरिंग ये हमारे मुसलमान भाई, अल्लाह उनको हिदायत दे, किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर उससे आकर ये मस्जिद के माहौल में आ गए, और मैं आपको ये भी बताऊं कि मर्द होते हैं लेकिन इनमें थोड़ी सी यानी कुछ बाज खवातीन जैसी आदत आ जाती है। ये मर्द होते हैं, ये मैरिड है, इनमें अक्सर मैरिड है, लिहाजा इनके बारे में ये कहना है कि मस्जिद में क्यों आ गए, ये बात शायद गलत फहमी की बुनियाद पर है, समझ नहीं आ रही।
اور ان کا یہ کہنا کہ یہ دین کا کام کیوں کر رہے ہیں، یہ دین اللہ نے ہم سب کے لیے بھیجا ہے، دین کے احکام لاگو ہوں گے، دین متوجہ ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ خطاب ان کو بھی ہے، ہمیں بھی ہے، سب کو ہے، مرد کو بھی ہے، عورت کو بھی ہے۔ اور اسی طرح کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ مطلق ہے، سب کو، سب کے لیے ہے، اپنی حد تک۔ حکمران کا الگ ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ تو کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے۔ تو جو حضرات اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ مسجد میں کیوں آتے ہیں، ان کی بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی۔ اور ایک صاحب نے جو حوالہ دیا ہے ایک غزوے کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے قیدی بھی آ گئے تھے، جس میں خواتین بھی تھی، تو یہ تقسیم ہو رہا تھا، تو ایک بندے نے جو کہ حقیقی طور پر شاید وہ خنثی تھا، اور اس نے بات کہی، کسی صحابی کو مشورہ دیا، کوئی بات کہی کہ تقبل باربع وتدبر بثمان، تو یہ بات کہ وہ جب سامنے آتے ہیں تو 4 موڑ اور 4 قسم کے اس میں اعضاء واضح نظر آتے ہیں۔ وتدبر، اور جب پیٹ اس طرف پھیرتی ہے، اس طرف چلتی ہے، تو 8 موڑ نظر آتے ہیں۔ تو یہ اتنی خطرناک بات تھی کہ یہ خاتون یہ سب ایسی بات نہیں کر سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اس کو گھروں میں خواتین ان سے پردہ کرے، ان کو گھروں میں نہ چھوڑا کرے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تو پورا مرد ہے، یہ تو خواتین کی پوری اوصاف بیان کر رہا ہے۔ تو اس کا یہ مقصد نہیں تھا اللہ کے بندے کہ اس کو مسجد میں بھی نہیں چھوڑے اور کہیں بھی نہیں چھوڑے۔ تو یہ آپ کے علم میں اضافے کے لیے کہ یہ خواجہ اسرار برادری جو گیدرنگ ہے، ان میں 95% سے زیادہ مرد ہوتے ہیں، یہ خواتین نہیں ہوتی، اور ان کی عادت ہی کچھ خواتین جیسی ہوتی ہے، لیکن ان کو اگر صحیح ماحول مہیا کیا جائے تو ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، یہ مرد ہے، ان کے یہ شادی شدہ ہے، یہ جو شاہ ولی اللہ بھائی ہے، ان کا نام نیلو تھا، نیلو جی، اور یہ جو ہے نا ان گیدرنگ میں جاتی تھی اور یہ مسائل ہوتے تھے، لیکن یہ مرد ہے، یہ میرڈ ہے، ان کی بیٹی ہے، اب آپ کس طرح اس کو مسجد میں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اور ان کی وجہ سے اللہ ان برادری میں بہت سارے لوگوں کو گن سے نکال رہے ہیں۔ تو ان کو حوصلہ دینا چاہیے، ان کو شاباش دینا چاہیے، اور جو علماء ساتھی شاید ان کی غلط فہمی ہے، میں اپنا نمبر میرا آپ لوگ لکھ لیں، 0314 988 310 9۔ جو بھی علماء ساتھی ہیں ان کے خلاف بات کرتے ہیں وہ رابطہ کر لیں، اور شاید ان برادری کو میں پوری طرح جانتا ہوں، ہم نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نہیں کر سکتے، اللہ نے کروایا۔ ان کے لیے روزگار اسکیم کا آغاز کر دیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ حلال روزگار میں لگ جائے اور جو دوسرے دھندے ہیں ان سے باز آ جائے۔ تو آپ بھی آ جائیں ہمارے ساتھ، مجھ سے رابطہ کریں، ان کے لوگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ میں آپ کی میٹنگ ارینج کروں گا، آپ کے جو خدشات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو دیکھو، کہتے ہیں پہلے دل لو پھر دن لو، آپ ان کے ساتھ قریب آ جائیں، ان کے مسائل سنیں، ان کے کیا مسائل ہے، پھر جو بھی تنقید کریں تو علاوہ بصیرت ہوگی، لیکن ان سے آپ کبھی ملے نہیں ہیں اور آپ ان پر رد کرتے، تنقید کرتے، تو شاید یہ میں مناسب نہیں سمجھتا۔ شاہ اللہ بھائی کچھ بولے نا۔ بس ہم تو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بے شک آپ جیسے بتائے کہ ہمارا انتتی اور انداز یہ تو عورتوں جیسے ہوتا ہے، پر ایک ماحول ہوتے ہیں، ماحول کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا جس چیز کا ماحول ہوتا ہے انسان ادھر اس چیز سے ہوتا ہے نا، ماحول کے اس پہ اوپر اثر آتا ہے۔ ماحول ہمارا وہی تعبیر میں جب راستے میں چلتا ہو تو کوئی مجھے نہیں جانتا کہ یہ خواجہ سرا تھا، یہ تھا، کیونکہ ماحول چینج ہو، ابھی میں سیریس ہو، اب جیسے آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، پگڑی ہے، تو پتہ نہیں یہ کون سی لوگ ہیں، میں تو بتا بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ آپ نے تو عالم کہا، پر میں تو اس کو عالم بھی نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ علماء تو آپ ہیں، مفتی حضرات تو آپ لوگ ہیں، کہ آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے، آپ لوگوں کی شفقت کی وجہ سے، آپ لوگوں کی محبت کی اور شفقت کی وجہ سے آج ہم لوگوں نے امامے پہنا ہے، آج ہم لوگ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، اور آج آپ ایک مفتی ہے اور ساری دن آپ مدرسوں میں بیزی ہوتا ہے، کبھی بیانوں میں بیزی ہوتا ہے، پر اس کے باوجود
ख्वाजा सराय के पास आप चलते हैं, उसके लिए से कुछ काम आपने शुरू की, ये तो आप लोग हमारा जो हक उलमा है आप खैर की सोच करते हैं, और जो हम पे रद्द करते हैं तो उसको जैसे मैं आप वाला पैगाम देता हूँ, आप पहले आ जाए, हमसे बैठे, हमारा ख्वाजा सराय की बिरादरी के साथ बैठे, उसको मसाइल को पूछे कि आप कैसे ख्वाजा सराय क्या है, और फिर वैसे आप कहते हैं हम दिन के काम करेंगे, जुड़ा क्या है, कजड़ा क्या है, दिन का काम नहीं करेंगे। दिन तो आप लोगों ने टेकी में नहीं लिया, दिन तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने अभी आपको कुरान शरीफ का आयत सुनाया, इसमें सब आता है, हम सब मुसलमान हैं, हमने कलिमा पढ़ा है, हम माँ बाप जो है वो मुसलमान है। एक जो है ना मिंबर में बैठा है वो कहते हैं कि ये दिन इसका नहीं मेरे बाप का है, तो आपका बाप भी मुसलमान है, मेरे बाप भी मुसलमान है, फिर मेरे बाप की भी है, तो ये कौन सी लोग है, कैसे लोग है हमें तड़पते हैं, हम पे ये पीछे बातें करते हैं। मत करो ये बातें, अल्लाह के लिए मोहब्बत पिलाओ, मिन्नत पिलाओ, और ये क्या है इंतशार आवाम में आप पैदा करते हो, इंतशार मत पैदा करो, मोहब्बत की बातें करो। आप ये बात कर सकते हो तो मिंबर पे ये बात क्यों नहीं करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि जो मेरे एक बात को या अल्लाह दुआ किया है, फिर फरमाया जो मेरे एक हदीस को सुने उस पर अमल करे, दूसरों तक पहुंचाए। ये नहीं बता सकते, बस ये बता सकते हैं कि मस्जिदों में चलते हैं, दावत देते हैं, हमारा सर पे ऊपर इन मुफ्ती हज़रात को, उलमाओं को, हक परस लोगों का हाथ है, इंशाअल्लाह इसके हाथ के नीचे हम होंगे, हम कभी भी दिल को नहीं छोड़ेंगे। हमारा बालाखानों में और हमारे चकलों में लोगों ने जब घुंघरू हम बांधते थे, नाचते थे, तो लोगों ने हमें मारा है, पीटा है, पर बहुत ख्वाजा सरा हमारा मर गए, लोगों ने मार दिया, पर इन्होंने नाचना नहीं छोड़ा, अपनी जान को दे दिया, नाचना नहीं छोड़ा। पर आप कहेंगे कि हम थोड़ा बात करेंगे, ये मस्जिद में नहीं आ सकता, हम जो ये पगड़ी छोड़ेंगे, हम टुकड़े टुकड़े आप करेंगे, पर हम अल्लाह के दिन की नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हम अल्लाह के दिन में जिएंगे और अल्लाह के दिन में मरेंगे इंशाअल्लाह, जैसे सहाबा मर गए हम। बस मैं तो यही कहूँगा। बस जज़ाकल्लाह शाह भाई, ज़रा जज्बाती हो गई, ज़ाहिरी बात है, इनके ऊपर जब उंगली उठती है तो नाराज़ होंगे, लेकिन देखो ये दीन की तरफ आ रहे हैं, हमें इनको करीब करना चाहिए। इनसे गलतियाँ भी होंगी, हमसे भी होती है, इनकी गलतियों का मोहब्बत से, प्यार से इस्लाह करना, इनको समझाना। ये दीन की तरफ आ रही है, अभी मदरसे में पढ़ भी रहे हैं, नफरत से कुछ भी नहीं होता, आप आ जाओ एक दफा मेरे साथ में। मैं माविया भाई को भी सलाम पेश करता हूँ कि इतने एक अजीब गरीब माहौल को छोड़कर वो वहाँ पे ज़मीन पे सोते हैं, तो मैं उनका सर नहीं धोता, उनसे गलतियाँ भी होंगी जी जी, और गलतियाँ होती हैं, लेकिन देखो शराब भी अगर हुर्मत आई है ना, स्टेप वाइज आए, दर्जा बदर्जा। अल्लाह ताला ने फौरन शराब बंद नहीं फरमाया, पहले फरमाया कि इसका नुकसान फायदे से ज्यादा है जी, फिर अगले मरहले फरमाया कि जब नशे की हालत में हो ला तक़रबुस्सलाह, नमाज के करीब नहीं जाओ। जी जी, अगले मरहले में बताया कि ये बुत परस्ती जैसी चीज है और सख्त नकीर फरमाई। तो शराब भी अल्लाह ने स्टेप वाइज हराम किया, एक एकदम हुक्म नहीं आया जी। आप बिल्कुल इनको समझाएं, मोहब्बत से समझाएं, मोहब्बत से आ जाए, हम आपके लिए पैर पकड़ोगे, आप जो भी उलमाए किराम साथी है, अगर वो रद्द करते हैं, उनका हक हासिल है, वो इस्लाह के लिए इनके ऊपर रद्द भी करें, लेकिन तरीके से आप आ जाए इंशाअल्लाह, इन सब से आपको मिलाएंगे। आप इनसे बात करें, इनको वाज करें, नसीहत करें, इनकी कुछ गलतियां हैं उनकी इस्लाह की बात करें, इंशाअल्लाह जो गलतियां होंगी इस्लाह करेंगे, लेकिन ये एकदम से कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए थोड़ी सी अल्लाह से मांगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका भाई सलीम खान सवात से। जज़ाकुमुल्लाह।